नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th में वर्कशीट संख्या 41 को पढ़ेंगे। यह वर्कशीट हमारी राजनीतिक कार्यपालिका से ली गई है। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि कार्यपालिका किसे कहते हैं। कार्यपालिका एक ऐसी संस्था है जो कि कानून बनाने एवं उन्हें पालन कराने वाली संस्था के रूप में जानी जाती है। तो कार्यपालिका एक ऐसी संस्था है जो कानून बनाती है, इसके साथ ही कानून को पालन करवाती है या उनके कार्यों को करती है। तो कार्यपालिका दो तरीके की होती है, एक स्थायी कार्यपालिका और एक राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका का चुनाव जनता के द्वारा होता है और वो 5 साल में एक बार आती है, जबकि स्थायी कार्यपालिका उसमें परीक्षा के माध्यम से अधिकारी पहुंचाए जाते हैं और ये एक बार चयनित होने के बाद लंबे समय तक, जब तक रिटायर नहीं होते तब तक काम करते हैं, इसीलिए इसे स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में जो नेतागण हैं वो सारे आते हैं, नेता, सरकार के मंत्री। इसके अलावा स्थायी कार्यपालिका में जो IAS अधिकारी होते हैं, PCS अधिकारी होते हैं, इसके अलावा और सरकारी अधिकारी जो भी सरकार के कामों को करते हैं। तो अगला है जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, उसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद आती है। तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को आपको समझना होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री, हमारे जितने भी मंत्री होते हैं उनका एक नेता होता है और मंत्रिपरिषद में 3 तरीके के नेता शामिल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। तो इन तीनों को मिला के क्या है, मंत्रिपरिषद बनती है। मंत्रिपरिषद, अगर आपसे पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होता है, तो ये 3, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री, ये तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत एक कैबिनेट मंत्री होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण विभागों वाले होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। तो सरकार की मंत्रिपरिषद में कुछ ऐसे व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिनको ज़्यादा अच्छे विभाग दिए जाते हैं, उन्हीं को कैबिनेट मंत्री कहते हैं, जिसमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये सब शामिल होते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ आया होगा कि मंत्रिपरिषद कैसे बनती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई भी मंत्री जो कि प्रधानमंत्री की सलाह पे बनाए जाते हैं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वो संसद के सदस्य होने चाहिए। लेकिन अगर कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है, वो भी मंत्री बन सकता है, वो केवल 6 महीने तक बन सकता है। 6 महीने के अंदर उसे क्या करना पड़ेगा, संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। इस तरीके से मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वे संसद के सदस्य भी ना हों तो 6 महीने तक बन सकते हैं मंत्री, उसके बाद उन्हें संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। अगला है कि प्रधानमंत्री के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री एक व्यापक भूमिका निभाता है। वो कैबिनेट, यानी कि जो अभी मैंने बताया था मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनकी क्या करता है, बैठक लेता है, मंत्रिपरिषदों की बैठक की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा कई विभाग हैं उनके निर्णय करता है, सरकार के सभी कार्यों को मंत्रियों में बंटवाता है, या मंत्रियों को कौन सा काम करना है ये काम डिसीजन कौन लेता है, प्रधानमंत्री लेता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को क्या सलाह देनी है, ये सब प्रधानमंत्री के माध्यम से किया जाता है। और कई समूहों में सरकार को बांटकर ये सरकार देश का काम करती है। राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और राष्ट्र का अध्यक्ष कैसा है, वो जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है। अब सवाल उठता है कि जनता के द्वारा सीधा चुना गया अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, इसी को हम गणतंत्र प्रणाली कहते हैं, जिसमें राष्ट्र का अध्यक्ष जो है जनता के द्वारा चुना जाता है, उसी को गणतंत्र प्रणाली कहते हैं। और यह संसद का ना तो सदस्य होता है, लेकिन फिर भी संसद का क्या होता है, ये एक भाग होता है। संसद के ना तो ये लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का, लेकिन संसद का भाग होता है, क्योंकि संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है और राष्ट्रपति की परमिशन के बिना कोई भी नियम जो है, कानून जो है, नहीं बन सकता। इसके अलावा राष्ट्रपति सरकार के जितने भी नीतिगत फैसले होते हैं उन सब में क्या है, अंतिम रूप से मोहर उसी की होती है। और राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयोग, इन सब की क्या करता है, नियुक्ति करता है। और भारत का राष्ट्रपति ही रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर, यानी कि 3 रक्षा बल भारत के हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों का क्या होता है, कमांडर होता है। और कोई भी विधेयक
अगर राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी दी है तभी कानून बन सकता है, अन्यथा नहीं। तो अब इसके क्वेश्चंस को करते हैं। पहला है कार्यपालिका किसे कहते हैं, या देश की इस देश में इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो कार्यपालिका वह संस्था है जो सरकार के नियम बनाती है और उनको लागू करवाती है। इसमें देश की क्यों ज़रूरत होती है इसको, क्योंकि यह देश में कानूनों को निर्माण करती है और उसे लागू करती है, इसीलिए देश को एक कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है आपको बताना है। तो राजनीतिक कार्यपालिका एक ऐसी कार्यपालिका होती है जिसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका का चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाता। राजनीतिक कार्यपालिका 5 साल के लिए आती है और स्थायी कार्यपालिका एक बार जब चयनित हो जाते हैं तो लगातार बनी रहती है। राजनीतिक कार्यपालिका में चुनाव के माध्यम से आते हैं, जबकि स्थायी कार्यपालिका में परीक्षा होती है, परीक्षा को पास करके अधिकारी बनते हैं। तो इस तरीके से राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका, इसमें अंतर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे देश में प्रधानमंत्री के कौन कौन से अधिकार हैं और उनका वर्णन करना है। तो हमारे देश में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, वो कई विभागों की अध्यक्षता करता है, कैबिनेट मंत्रालयों को बंटवारा करके वो कैबिनेट मंत्री की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। इसके अलावा देश में कौन से कानून बनाए जाएंगे, कौन से सलाह राष्ट्रपति को दी जाएगी, सारे अधिकार किसके पास होते हैं, प्रधानमंत्री के पास होते हैं। और वह संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और उसी की सलाह पे राष्ट्रपति जी कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को लिखिए। भारत में राष्ट्रपति पद सबसे सर्वोच्च माना जाता है और यह पद चुनाव के माध्यम से भरा जाता है, जनता के द्वारा। सीधा चुनाव नहीं होता, बल्कि संसद और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसको याद रखना है आपको कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा सीधे नहीं होता, लेकिन संसद और विधानसभाओं के सदस्यों के माध्यम से होता है। इस तरीके से भारत में राष्ट्रपति जो है वंशानुगत नहीं होता, बल्कि उसका चयन होता है, बल्कि उसको क्या किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। तो और इसके पद की भूमिका सबसे पहली है कि यह तीनों सेनाओं के कमांडर होता है। इसकी अनुमति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। सरकार ने कौन से फैसले लिए हैं, कौन से नहीं, इन सब को ज़रूरी है कि वो उसी की परमिशन ले। इस तरीके से और राष्ट्रपति पद में ही निहित है कि वह मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, चुनाव आयोग, राज्यों के राज्यपाल के साथ साथ और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो इस तरीके से आप इस वर्कशीट को कर लेना। धन्यवाद।